बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथ का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पेपर पैटर्न आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपका सारा का सारा जो 10th क्लास मैथ का पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। और इस स्कीम के मुताबिक सिर्फ 4 चैप्टर्स की तैयारी से इंशाल्लाह ताला आप मैथ्स के पेपर में पूरे 75 नंबर हासिल कर सकते हैं। और ये जो मैथ का पेपर पैटर्न है, ये बोर्ड के जारी करदा न्यू जो पेपर पैटर्न SLOs है उसके मुताबिक बनाया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि 9th क्लास की मैथ्स के पेपर में आपके कितने नंबर आए थे। ये आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि 9th क्लास मैथ्स में आपके टोटल कितने नंबर थे। अब हम बात करते हैं 10th क्लास मैथ का। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव पेपर आपको दिया जाता है, जिसको MCQs वाला पेपर भी कहते हैं, इसमें टोटल जो MCQs होते हैं ये 15 होते हैं। हर MCQs का 1 नंबर होता है और आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये टोटल 15 मार्क्स का होता है। और ये जो MCQs हैं ये आपकी जो मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज है मोस्टली वहाँ से आते होते हैं। जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है आपने वो सारे MCQs करके जाने हैं। इंशाअल्लाह ताला 13 से 14 MCQs जो हैं वो आपकी बुक की एक्सरसाइज में से पूछे जाएंगे। और इन MCQs की जो तरतीब है वो कुछ ऐसी होती है, चैप्टर नंबर 1 में से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 4 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 7 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 10 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 13 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 2 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 5 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 8 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 11 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 3 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 6 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 9 से 1 MCQs और चैप्टर नंबर 12 से 1 MCQ पूछा जाता है। यानी कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, इन 2 चैप्टर में से आपके 2-2 MCQs आते हैं और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनमें मोस्टली 1-1 MCQs आता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो 10th क्लास मैथ का सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला जो पार्ट होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। इसको आगे मजीद 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन के जो टोटल नंबर होते हैं ये 36 मार्क्स होते हैं। ये 36 कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताता हूँ डिटेल के साथ। आपका सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें टोटल 9 सवाल होते हैं। 9 से में आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये टोटल 12 नंबर का होता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें भी टोटल 9 पार्ट होते हैं। 9 में से आपने 6 करने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये भी टोटल जो होता है 12 नंबर का होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें टोटल 9 सवाल होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी टोटल 12 मार्क्स का होता है। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 13 इन चैप्टरों को मिला के मिलाता है। चैप्टर नंबर 7 में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जबकि बाकी के ये वाले जो चैप्टर हैं इनमें से मोस्टली डेफिनेशन पूछी जाती हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 13 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन। ये वाले जो चैप्टर हैं एक एक जो आ रहे हैं ये मोस्टली जो होती हैं आपकी डेफिनेशन यानी कि तरीफ़ें होती हैं। इन चैप्टर की तरीफ़ें आपने अच्छी तरह करके जानी है, फिर ही आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये अटैम्प्ट होगा। अब ये तीनों आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन है 12-12 नंबर के और टोटल आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ये 36 मार्क्स का बना है। अब हम बात करते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल जो सवाल होते हैं ये 5 होते हैं। 5 में से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है लॉन्ग क्वेश्चन का ये कंपलसरी होता है। थ्योरम वाला सवाल होता है, ये आपने लाजमी करना होता है। और बाकी जो आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है उसी के आपने दोनों पार्ट करने हैं। तो सबसे पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है ये चैप्टर नंबर 1 और 2 को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट आता है, चैप्टर
चैप्टर नंबर 2 में से बी पार्ट आता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट करना है तो आपने ये वाले जो 2 चैप्टर हैं इनको अच्छी तरह तैयार करके जाना है। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, ये चैप्टर नंबर 3 और 4 को मिला के बनाया जाता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट करना है तो आपने चैप्टर नंबर 3 और 4 इसको अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, ये चैप्टर नंबर 5 और 6 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है तो आपने चैप्टर नंबर 5 और 6 करके जाना है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 7 और 13 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 को अटैम्प्ट करना है तो आपने चैप्टर नंबर 7 और 13 इन दोनों को अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद आपका जो कंपलसरी सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 9 के नाम से, जो कि थ्योरम यानी कि मसले वाला सवाल होता है, ये आपका चैप्टर नंबर 9 और 12 इन दोनों में से आता है। यानी कि चैप्टर 9 का एक थ्योरम होता है और चैप्टर नंबर 12 का होता है। अगर आप सिर्फ चैप्टर 9 के भी थ्योरम कर लें तो आपका ये वाला जो 8 नंबर का सवाल है ये आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर होते हैं ये टोटल जो होते हैं 24 मार्क्स होते हैं। यानी कि हर सवाल के 8 नंबर होते हैं, 3 सवाल आपने करने होते हैं। ये मसले सवाल इसके भी 8 नंबर होते हैं, बाकी इन चारों में से आपने कोई भी 2 सवाल करने हैं। 24 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपके लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 ये वाले 4 चैप्टर और इसके साथ चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम कर लें, इनके सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लें और बाकी के जो चैप्टर हैं इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज कर लें तो आपका 10th क्लास का मैथ का जो पेपर है पूरा 75 का अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 ये वाले 4 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कर लें और इसके साथ चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम कर लें और बाकी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज कर लें। फिर भी आपका जो सारा का सारा 10th क्लास मैथ का पेपर है पूरा 75 का इंशाल्लाह ताला अटैम्प्ट हो जाएगा। अब ये आपको जो चैप्टर आसान लगते हैं वो 4 चैप्टर कर लें। चैप्टर 9 के थ्योरम आसान लगते हैं तो वो कर लें, चैप्टर 12 के लगते हैं तो वो कर लें। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई से भी चैप्टर के थ्योरम कर लें 9 या 12 में से, और बाकी इन चारों में से इन दोनों में से कोई से 4 लॉन्ग क्वेश्चन कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपका 10th क्लास मैथ का जो पेपर है ये 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। 7 और 13 करने की कोशिश ना कीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 13 है इसमें जो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कोशिश करें कि ये वाले जो पहले 6 चैप्टर हैं इन 6 में से कोई से 4 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कर लें और 9 और 12 में से किसी के थ्योरम कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपका मैथ का जो पूरा पेपर है 100% इंशाल्लाह 75 मार्क्स का अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये थी आपकी 10th क्लास मैथ की स्कीम। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन और एमसीक्यूज हैं वो सारे मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।